अब नहीं आऊंगा दोस्त, अब नहीं आऊंगा, बता देना। और भागते हुए कह रहे हैं कि अब वापस कभी नहीं आएंगे। अरे आओगे नहीं तो जाओगे कहाँ? जब 10,000 में वोट बेच रहे थे तब नहीं सोचा था? एलपीजी संकट से देश का बुरा हाल। गुजरात के सूरत में अपने घरों को वापस लौट रहे मजदूरों ने कहा, अब लौट कर नहीं आएंगे, जाकर बता देना। इस वीडियो में हम इसी पर करेंगे बात। नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, एक कोविड के समय आपने तस्वीर देखी थी, सड़कें भरी थी, गाड़ियों से नहीं, उन प्रवासी मजदूरों से जो अपने घर को लौट रहे थे। कोई साइकिल से, कोई ट्रक में, तो कई लोग पैदल ही सैकड़ों किलोमीटर का सफर तय कर रहे थे। वजह साफ थी, काम बंद, जेब खाली और शहर में गुजारा उस वक्त मुश्किल था। दोस्तों, आज हालात कुछ अलग जरूर हैं, लेकिन दर्द वही है। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव का असर भारत में साफ दिखाई दे रहा है। एलपीजी की कमी ने लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी को प्रभावित कर दिया है। होटल बंद हो रहे हैं, छोटे उद्योग ठप पड़ रहे हैं और मजदूरों के सामने फिर से रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। गैस नहीं तो खाना कैसे बनेगा? काम नहीं तो परिवार कैसे चलेगा? यही सवाल हर किसी के मन में है। सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि जब अंतर्राष्ट्रीय हालात के असर पहले भी देखे जा चुके हैं, तो क्या इस बार तैयारी पूरी नहीं थी? क्या सरकार को पहले से अंदाजा नहीं था कि ऐसा संकट आ सकता है? अगर पहले से मजबूत योजना बनाई जाती तो शायद हालात इतने खराब नहीं होते। पहले तो सरकार की तरफ से यही कहा जा रहा था कि विपक्ष अफवाह फैला रहा है, तेल गैस की कोई कमी नहीं है। लेकिन अब जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, वो बीजेपी सरकार के दावों की पोल खोल रही हैं। दोस्तों, आज सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हमारे 4 PM नेशनल यूट्यूब और फेसबुक चैनल को, जिसे आपका प्यार और विश्वास हमेशा से मिलता रहा, उसे बंद करके सरकार ने यह साबित कर दिया है कि वो आपके सवालों से कितना डरती है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम ना रुके थे और ना ही रुकेंगे। हम सच के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे। ऐसे में 4 PM यूपी को आप लोग ज्वाइन करें और निष्पक्ष पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके उतना हमारा आर्थिक सहयोग भी करें। आपके सहयोग से ये जंग हम जीत कर रहेंगे। पीएम मोदी के गृह राज्य गुजरात के सूरत से ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसने सरकार के दावों पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। एक तरफ पीएम नरेंद्र मोदी चुनाव प्रचार में व्यस्त नजर आते हैं, बंगाल में झालमुरी खा रहे हैं, तो दूसरी तरफ उन्हीं के गृह राज्य में मजदूर अपने घर लौटने के लिए जूझते दिखाई दिए हैं। कहीं भीड़ में धक्के खा रहे हैं, तो कहीं पुलिस की लाठी सहने को मजबूर हैं। जी हाँ, मिडिल ईस्ट जंग और एलपीजी संकट का असर भारत के अलग अलग इलाकों में देखने को मिल रहा है। कंपनियों की बिल्डिंग पर ताले लगने शुरू हो गए हैं और दूर दराज के मजदूरों को पलायन करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। सूरत में उधना रेलवे स्टेशन पर यात्रियों का रेला उमड़ पड़ा। यूपी बिहार जाने वाली ट्रेनों में सीट हासिल करने के लिए हजारों लोग स्टेशन पहुंचे। इस दौरान लाठीचार्ज के बाद भगदड़ जैसे हालात देखने को मिले। स्थिति बिगड़ते देख पुलिस और आरपीएफ के जवानों को भीड़ को कंट्रोल करने के लिए लाठीचार्ज करना पड़ा। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में यात्री पुलिस की डंडेबाजी से बचने के लिए लोहे की जालियों के ऊपर से कूदते भी दिखाई दिए। स्टेशन पर उमड़ी इस भीड़ के पीछे गोदी मीडिया इसे समर वेकेशन बता रही है कि गर्मी की छुट्टी की वजह से लोग लौट रहे हैं, इसलिए भीड़ बढ़ रही है। उन्हें लौटते प्रवासी मजदूर नहीं दिखाई दे रहे हैं, उनका दर्द नहीं दिख रहा। अब लौट कर नहीं आएंगे, मजदूरों का यह कहना नहीं दिखाई सुनाई दे रहा है गोदी मीडिया को। जी हाँ दोस्तों, गैस किल्लत से सूरत की टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बड़ा झटका लगा है। करीब 30% यानी 3 लाख मजदूर पलायन कर चुके हैं और अभी भी तमाम मजदूर गुजरात से अपने अपने घरों को लौट रहे हैं। वहीं इस बीच एक ऐसा वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल है जिसने भीतर तक झकझोर कर रख दिया है। वापस लौटता एक युवक बेहद भारी मन से कह रहा है कि अब वापस नहीं आऊंगा। भीड़ के साथ ट्रेन पकड़ने जाता शख्स कहता है, अब नहीं आऊंगा दोस्त, अब नहीं आऊंगा, बता देना। वीडियो में उसकी बेबसी, उसका दर्द साफ झलकता है। न जाने कितने लोग काम की तलाश में प्रदेश आते हैं और फिर काम न मिलना या रोजगार छिनने के बाद घर लौट जाते हैं। उन पर क्या बीतती होगी, उनके परिवार पर क्या बीतती होगी, सिर्फ लापरवाही की वजह से। जरा आप भी इस वीडियो को देखिए और सुनिए। अब नहीं आऊंगा दोस्त, अब नहीं आऊंगा, बता देना।
देखा और सुना आपने। गोदी मीडिया को आंखें फाड़ कर इस वीडियो को देखना चाहिए था। गर्मी की छुट्टी मनाने जा रहे लोग ये नहीं कहते कि अब नहीं आऊंगा लौटकर। बता दें कि गैस की कमी का सीधा असर सूरत की टेक्सटाइल इंडस्ट्री पर साफ पड़ा है, जिसकी वजह से लाखों मजदूर गुजरात छोड़ने को आज मजबूर हैं। अब इस मामले पर विपक्ष बीजेपी पर हमलावर है। कांग्रेस नेत्री सुप्रिया सुले ने लिखा कि अब नहीं आऊंगा दोस्त, अब नहीं आऊंगा। गुजरात के सूरत रेलवे स्टेशन से मजदूर घर लौट रहे हैं। गैस की किल्लत ने रोटी और काम दोनों छीन लिए हैं। हालात बहुत खराब है और सरकार सो रही है। दूसरे पोस्ट में सुप्रिया ने लिखा कि यह सूरत रेलवे स्टेशन है, भाजपाई घर घर जाने का प्रोग्राम बना रहे हैं, इन सब के घर जरूर जाइए, थोड़ी असलियत पता लगेगी। वहीं लोक गायिका नेहा सिंह राठौर ने अपना बयान जारी कर कहा कि अब्दुल को टाइट करने के चक्कर में पूरा यूपी बिहार टाइट हो गया है। नया वीडियो गुजरात के सूरत से आया है, जहां से प्रवासी मजदूर जानवरों की तरह भाग रहे हैं और भागते हुए कह रहे हैं कि अब कभी वापस नहीं आएंगे। जरा आप भी सुनिए नेहा। नया वीडियो गुजरात के सूरत से आया है, जहां से प्रवासी मजदूर जानवरों की तरह भाग रहे हैं और भागते हुए कह रहे हैं कि अब वापस कभी नहीं आएंगे। अरे आओगे नहीं तो जाओगे कहां? जब 10,000 में वोट बेच रहे थे तब नहीं सोचा था? जिन्हें तुम नेता समझ रहे हो वो व्यापारी हैं, अपना 10,000 सूद समेत वसूल रहे हैं, तो रोना क्यों आ रहा है? यूपी में तो झुग्गियां जल गई, हजारों बेघर हो गए। नोएडा के मजदूरों ने जब पूरी मजदूरी मांगी तो जानवरों की तरह पीटे गए। सैकड़ों मजदूर अभी तक लापता हैं। इस अत्याचार को 5 किलो मुफ्त राशन का प्रसाद समझ लीजिए और जिंदा बच जाने के बदले सरकार को धन्यवाद दीजिए। और फिर अभी अब्दुल को भी तो टाइट करना है ना, तो चलिए बोलिए अब की बार। बोलिए भाई, क्या हुआ? बोली नहीं निकल रही है क्या? चलिए बोलिए अब की बार। मैं महाराज। तो देखा और सुना आपने, विपक्ष इस पूरे मामले को लेकर सरकार पर हमलावर है। एक तरफ बड़े मंचों से विकास और व्यवस्थाओं की बातें होती हैं, दूसरी तरफ मजदूरों की हालत यह है कि उन्हें अपने घर लौटने के लिए भी संघर्ष करना पड़ रहा है। यह सिर्फ बदइंतजामी नहीं, साफ लापरवाही भी दिखाती है। जब दुनिया के हालात सबके सामने है, मिडिल ईस्ट में तनाव कोई अचानक आई खबर नहीं थी, तो फिर पहले से तैयारी क्यों नहीं की गई? एलपीजी जैसी बुनियादी जरूरत की कमी हो जाए, काम धंधे बंद होने लगे और मजदूरों को शहर छोड़ना पड़े, क्या ये सब एक दिन में हो गया? जब सब ठीक होता है तो सरकार अपनी पीठ थपथपाने में पीछे नहीं रहती, लेकिन जैसे ही संकट आता है वही सिस्टम कमजोर क्यों पड़ जाता है? क्या जिम्मेदारी सिर्फ भाषण देने तक सीमित है? सबसे बड़ी बात, हर बार मार वही खाता है जो सबसे कमजोर है, मजदूर, गरीब और आम आदमी। सरकार की जिम्मेदारी होती है कि संकट आने से पहले तैयारी करे, न कि हालात बिगड़ने के बाद उसे संभालने की कोशिश करे। अगर यही रवैया रहा तो हर नया संकट फिर एक नई मुसीबत बनकर सामने आएगा। इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहिए 4PM।